कौन सा ऑयल यूज करें, कौन सा घी इस्तेमाल करें, कौन सा ब्रांड अच्छा है। इतना कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर। जो आता है वो कहता है कि ये इस्तेमाल करो, इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। अगर हम टीवी में देखें तो इतने सारे एड्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज डिफरेंट ऑयल्स को, घी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। हम तो बस वो एड सुन के या किसी ने कुछ कह दिया उसको सुन करके ले आते हैं एक ऑयल या घी और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आज आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में टी टाइम एंड गॉसिप विद मी डॉक्टर अपर्णा में हम यही जानने वाले हैं और यही बात करने वाले हैं कौन सा घी इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज लेने से पहले ये जरूर जाने कि इसे हम क्यों खरीदें, क्यों परचेस करें और क्यों यूज करें। बिकॉज हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं होता और जैसा आप खाओगे आपका शरीर वैसा ही बनेगा, आपका स्टमक, आपका गट वैसा ही बनेगा। तो क्या पता आपके हेल्थ इश्यूज, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, आपके डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब का सोल्यूशन आपके ऑयल चेंज करने में ही हो। सो लेट्स एक्सप्लोर इट टुडे इन दिस एपिसोड। और जितने भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको प्लीज ये एपिसोड जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, फैट्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड दी ट्रांस फैट्स। अब अनसैचुरेटेड फैट्स में बेसिकली आता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो एनिमल सोर्स से डिराइव्ड होते हैं। तो जो आपका घी होगा ना वो सैचुरेटेड फैट रिच होगा। लेकिन सैचुरेटेड फैट भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन कम मात्रा में। अगर सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी में एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो चाहिए लेकिन कम मात्रा में, या बल्कि बोलूं एक मॉडरेशन में चाहिए। ठीक है, सो घी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स विच आई विल टेल यू। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड फैट्स में बेसिकली आता है म्यूफा एंड प्यूफा विच इज ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है ये हमारी बॉडी को चाहिए, अच्छी मात्रा में चाहिए। ओमेगा 3 जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो अगर आप ओमेगा 3 रिच घी या ऑयल लेते हैं तो आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करेगी। ठीक है, एंड अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज योर A2 बिलोना घी। नाउ व्हाट इज A2 बिलोना घी? देसी गाय, गिर गाय, सहवाल गाय, बहुत सारी जो देसी गाय है इंडिया की, देसी गाय का बिलोना मेथड से बना हुआ घी। अब आप बोलोगे कि भाई बिलोना मेथड क्या होता है? तो आपने देखा है श्री कृष्ण जी की जो माँ थी यशोदा मैया कैसे दही को मथ करके घी निकालती थी। एग्जैक्टली वही होता है बिलोना मेथड, कि आप दूध से दही जमाएं, उस दही को मथ करके आप पहले मक्खन बनाएं और फिर उस मक्खन को पिघला करके आपने घी बनाया। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? ये जो बिलोना मेथड होता है ना, चर्निंग मेथड, ये ओमेगा 3 प्रोड्यूस करता है। दूसरा, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड SCFA प्रोड्यूस करता है इस घी में। सो दिस A2 बिलोना घी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड विच इज ब्यूटायरिक एसिड। अब ये क्यों अच्छा है? क्योंकि ये हमारे गट के हेल्दी माइक्रोबायोम्स को बढ़ाएगा। दिस इज अ फूड फॉर द गुड माइक्रोबायोम्स इन द गट। दूसरा, ये ओमेगा 3 रिच है तो ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करेगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा। आप जो भी खाना खाएंगे ना वो पचेगा, उसमें से विटामिन एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हो पाएंगे। सो A2 बिलोना घी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई वो तो बहुत महंगा आता है। आई नो महंगा आता है, बट मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप अपना पूरा खाना उसमें बनाओ, लेकिन आप अपना खाना किसमें बनाएं, लेकिन डेली आपको अपने रोटी में या दाल में 1 से 2 चम्मच इस A2 बिलोना घी को जरूर डालना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा, आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। अगर इन्फ्लेमेशन कम करेगा होगा तो आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करेगी। डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो, PCOD हो, किसी भी चीज में A2 बिलोना घी विल वर्क एज अ मैजिक फॉर यू।
ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होता है खासकर नॉर्थ इंडिया में, एंड दैट इज द सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो देखिए जितने भी ये सीड बेस्ड ऑयल हैं, फिर चाहे ये मस्टर्ड ऑयल हो गए, फिर चाहे ये आपका तिल का तेल हो गया, ठीक है, ये सब ओमेगा 6 रिच होते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में ओमेगा 3 ओमेगा 6 का जो रेशियो है वो 1:1 या मैक्सिमम 1:4 का होना चाहिए। अगर ओमेगा 6 बढ़ता जाएगा और ओमेगा 3 उसके रेशियो में कम रहेगा तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन अगर ओमेगा 6 का अमाउंट बढ़ता जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा ओमेगा 6, ठीक है। तो हमें वो ऑयल्स यूज करने हैं जिससे कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो है वो 1:1 या 1:4 का बना रहे, ठीक है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली तिल का तेल यूज करते रहते हैं या सरसों का तेल इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी बॉडी में ओमेगा 6 बढ़ चुका है और ओमेगा 3 कम हो गया है। दैट मीन्स आपका गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपकी एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली क्या होगा, लीकी गट होगा, डिस्बायोसिस होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, एंड यू विल बी प्रोन फॉर जॉइंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, देन योर डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, एट नो मैटर व्हाट, क्योंकि गट इज द सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। तो हमें गट हेल्थ को इंप्रूव करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्राउंडनट ऑयल की। ग्राउंडनट ऑयल भी अच्छा है कंजम्पशन के लिए, लेकिन ऑन अ लॉन्ग रन नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज वो भी ओमेगा 6 रिच ही होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल बेसिकली साउथ इंडिया में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो कोकोनट ऑयल ना इट्स अ वेरी हेल्दी ऑयल टू बी कंज्यूम्ड ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। अब ये जो MCT है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, ये बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होकर बहुत जल्दी क्विक एनर्जी देता है, ठीक है। तो अगर आपको फटीग की प्रॉब्लम है या आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो इन दैट केस कोकोनट ऑयल विल वर्क एज अ वंडर। सो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है खासकर, या जिनको भी कोई भी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उनके लिए कोकोनट ऑयल इज लाइक अ मैजिक। तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, या आपको बहुत ज़्यादा फटीग रहता है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 1 महीना कंटिन्यूअसली कोकोनट ऑयल का कंजम्पशन करके देखिए, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि क्या एक ही ऑयल या घी को इस्तेमाल करते रहे? नहीं। तो जैसे मैंने बोला कि A2 बिलोना घी महंगा आता है, ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट इतना करिए कि खाना जिसमें भी बनाए आप, लेकिन आप अपनी रोटी में, दाल में, सब्जी में ऊपर से 1 से 2 चम्मच आप A2 बिलोना घी डेली डालकर खाएं, ठीक है। खाना बनाने के लिए कभी तिल का तेल, कभी सरसों का तेल, कभी कोकोनट ऑयल, इनको एक रोटेशन में यूज करते रहिए कि 15 दिन हमने तिल का तेल यूज कर लिया, 15 दिन हमने ग्राउंडनट ऑयल यूज कर लिया, 15 दिन हमने जो है सरसों का तेल यूज कर लिया। लेकिन अगर आपको प्रेजेंटली प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, PCOD है, जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, तो एटलीस्ट आई वुड रिकमेंड आप 1 महीने के लिए कोकोनट ऑयल पे स्विच कर जाइए। यू विल सी द मैजिक हैपनिंग, यू विल सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर हेल्थ, ठीक है। तो अगली बार आप जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाएंगी या महीने का आप जब प्लान आउट करोगे ग्रॉसरी का, तो इसको ऐसे प्लान करना कि 15 डेज के लिए आपने सरसों का तेल, अब सरसों का तेल या तिल का तेल कौन सा, कोई भी आप ऑयल ले तो वो कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। अब कोल्ड प्रेस का क्या बेनिफिट है कि कोल्ड प्रेस बेसिकली एक्सट्रैक्ट होता है नॉन हीटिंग प्रोसेस से, उसमें ऑयल निकालने के लिए हीट का इस्तेमाल नहीं होता, तो आपकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इंटैक्ट रहती है। कोल्ड प्रेस लें, ठीक है, तिल का तेल लें, सरसों का तेल लें, ग्राउंडनट ऑयल लें, हर चीज को 15 डेज के बेसिस पे आप रोटेट करिए। A2 बिलोना की डेली अपने खाने में ऊपर से टॉप करिए, ठीक है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो मैं आपको बहुत अच्छी सी टिप देती हूं कि सुबह खाली पेट 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल ल्यूक वार्म वाटर के साथ ऐड करके लीजिए।
तो अगर आप डेली सुबह ऐसा करते हैं खाली पेट, यू विल सी दैट ग्रेजुअली कि आपके बावल मूवमेंट्स इंप्रूव कर जाएंगे। अच्छा, तो ये तो बात होगी कौन से ऑयल या घी इस्तेमाल करने चाहिए। अब कौन से नहीं इस्तेमाल करने चाहिए वो जरूर ध्यान से सुनिए। नंबर 1, आप कोई भी राइस ब्रैन ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोई भी फैंसी टर्म्ड ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओमेगा 6 रिच होने के साथ साथ ओमेगा 9 रिच भी होते हैं। ये बहुत रिफाइंड होते हैं, दे आर लिटरली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो इसको कंज्यूम बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आप बटर यूज करते हैं, प्रोसेस्ड बटर जो येलो वाला होता है, उसमें सोडियम बहुत होता है, उसमें सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और वो प्रोसेस्ड फॉर्म होता है, तो प्लीज़ उसको भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपको यूज़ करना ही है बटर, तो घर पर ही वाइट बटर बनाएं, या वाइट बटर जो आता है उसको आप कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल को आपको कभी भी हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो तड़का लगाना है या उसमें सब्जी जो है भुननी है, तो प्लीज़ ऐसा काम बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि उसका स्मोकिंग पॉइंट इतना हाई नहीं होता है। हाई स्मोकिंग पॉइंट पे वो डीनेचर कर जाएगा, आपके लिए अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं तो सिंपल सैलेड में ऐड कर दिया या सिंपल सौते करने के लिए आपने इस्तेमाल किया, फाइन। अनहेल्दी ऑयल्स अगर आप लेंगे, so it will increase the VLDL, LDL, triglycerides level, ultimately causing a lot of heart health issues, ठीक है। अगर आप अच्छा ऑयल लेते हैं, अच्छा घी लेते हैं, दैट इज A to बिलोना घी या मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, अगर आप इनको रोटेशन पे यूज करते हो तो आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव करेगी, ओवरऑल गट इंप्रूव करेगा, बॉडी का इंफ्लेमेशन रिड्यूस होगा, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन योर हेल्थ इश्यूज नो मैटर व्हाट, फाइन। आई होप आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा। कोई पॉइंट मिस हो गया हो, कोई क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में, तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टी टाइम एंड गॉसिप विद मी डॉक्टर अपर्णा, एंड प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड विद लॉट्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ चूज द करेक्ट ऑयल एंड घी। थैंक यू।